हेलो गाइस, एक नए व्लॉग के साथ मैं फिर से वापस आ गया हूँ और आज हम करेंगे लेग्स का वर्कआउट। और मैं खाली लेग्स नहीं करूँगा, लेग्स के साथ भी एक आधा वर्कआउट करूँगा, एक मसल ग्रुप ट्रेन करूँगा और उसके 3 या 4 वर्किंग सेट करूँगा। वो डिपेंड करता है कि मेरे पास कितनी एनर्जी बाकी रहती है लेग्स के एक हैवी से वर्कआउट के बाद। और लेग्स जो लोग ट्रेनिंग करते हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि लेग्स आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए, ओवरऑल फिजिक के लिए एक क्रूशल और वेरी इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप है। आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो खड़ी हुई है लेग्स के ऊपर, आपकी ये लोअर बैक यानी बैक और लेग्स बेसिकली। लेकिन जो लेग्स हैं वो बहुत ज़रूरी है, आपके कोर के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके ओवरऑल जो वर्कआउट पैटर्न है उसमें जो स्टैमिना है उसको बूस्ट करने के लिए लेग्स बहुत ज़रूरी है। इवन जो डेली रूटीन है, सिंपल आप देख लेना कि वॉक करने में हमें चलना फिरना है, उसके लिए लेग्स ज़रूरी है, सीढ़ियाँ चढ़नी है उसके लिए लेग्स ज़रूरी है। तो बहरहाल सबको ही पता है कि लेग्स कितनी ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट इसका करेंगे वार्म अप सेट के साथ। मैंने थोड़े से सेटअप्स किए हैं बॉडी वेट के साथ, थोड़ी सी लेग एक्सटेंशन बिल्कुल लाइट वेट पे वो मारी है, थोड़ा वार्म अप कर लिए क्वाड्स को भी, लेग्स को ओवरऑल। और एक वार्म अप सेट लगाते हैं इसका, ये 15-15 दोनों तरफ है, स्मिथ जो है उस पर लगा रहा हूँ मैं। फुट प्लेसमेंट को ओके किया, लॉक किया, प्लेसमेंट चेक की इसकी, एंड हियर वी गो, डीप स्क्वाट्स। नीचे आते हिप्स को थोड़ा सा बाहर निकाल लिया करें ताकि बर्डन जो क्वाड्स पे आ जाए। और चाहे वार्म अप सेट हो चाहे वर्किंग सेट हो, जल्दबाजी में नहीं लगाना। कोर को लॉक करके, पोस्चर लॉक करके, इजी होके फील करके। ये हो गया एक और वार्म अप सेट। इसका एक आधा और लगाऊंगा, एक और वार्म अप सेट, उसके बाद वर्किंग सेट पे भी फिर देखता हूँ मैं कितना। मैंने बहुत देर से जो वेटेड स्क्वाट्स हैं नहीं किए हुए प्रॉपर से वादा करता रहता हूँ, लेकिन हैवी वेट के साथ ही किए हुए। तो आज देखता हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बहुत हैवी वेट नहीं मारूंगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाऊंगा, देखूंगा बॉडी कितना उसको लेके चल सकती है। तो आप साथ रहिए, फिर अब दूसरा वर्किंग सेट दिखाता हूँ आपको। यानी पहला वर्किंग सेट स्टार्ट करते हैं, एक वार्म सेट और करूँगा अभी। तो वार्म सेट्स हो गए हैं और अब हम वर्किंग सेट की तरफ चलते हैं। वेट्स बढ़ाते हैं थोड़ा सा। पहला वर्किंग सेट 20 और 20 दोनों तरफ, और प्लस मेरे ख्याल 10 किलो का ये रॉड है, या 12 या 10 इतना ही होगा। तो अब पहला वर्किंग सेट, देयर वी गो। और इस वेट के बाद मैं वो जो वेट लिफ्टिंग बेल्ट है वो भी यूज़ करूँगा ताकि बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना आए। इजी डीप स्क्वाट। तो हमने देखा कि लास्ट 2 से 3 जो है वो मज़ीद मैंने डीप स्क्वाट मारे। डीप स्क्वाट में पूरी फील आती है आपको, स्क्वाट्स अपना क्वाड्स के ऊपर भी, थोड़ी सी ये पिछले हिस्से पे भी, हैमस्ट्रिंग भी जब आप डीप जाती हैं थोड़ी सी लॉक होती है। तो ये ओवरऑल जब आप लेग्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो डीप स्क्वाट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे डीप स्क्वाट करना सूट करता है। आपने कोई भी वर्कआउट करना है, कोई भी एक्सरसाइज करनी है, अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल कोच और विद द एडवाइस ऑफ ए प्रोफेशनल कोच करनी है।
मैं प्रोफेशनल कोच और प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। और अगर आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगता है और आप चाहते हैं मैं वीडियोस, वैसे तो मैं वीडियोस अपने मेमोरी लॉ के लिए अपलोड करता हूँ, साथ साथ जो जिम ब्रोज हैं और यानी जितनी भी हमारी जिम कम्युनिटी है उनके साथ भी जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो शेयर करता रहता हूँ। इसीलिए ये चैनल बनाया है। आप लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, ये और अच्छी बात है। अदरवाइज़ मेरा जो मेमोरी लॉग है वो तो क्रिएट हो ही रहा है। तो इसके बाद अब हमने दूसरा वर्किंग सेट करना है। 10 kg और बढ़ा लेते हैं, मतलब 30-30 ऑन बोथ साइड। लेकिन फिर मुझे अब जो है ना वो बेल्ट भी बांधनी पड़ेगी। बेल्ट भी लिया तो पहले वेट डाल लेते हैं। सेफ्टी कम्स फर्स्ट। कोई भी चीज़ करनी है वो अपनी सेफ्टी को जहन में रख के करनी है। इंजरी नहीं करवानी ताकि सारी ज़िंदगी वर्कआउट करते रह सके। ये है 30-30-60 प्लस 12, ये 72 सॉर्ट ऑफ वेट है। और अब इसके साथ भी कोशिश करेंगे डीप स्पॉट ही हो सके हमारे। और जितना मैं ये कहता हूँ कि रेप्स चाहे 5 निकलें, 2 निकलें, चाहे निकलें अच्छे वाले, परफेक्ट वाले, क्वालिटी वाले। तो ये हम स्टार्ट करने लगे। यो थोड़ी फुट प्लेसमेंट का मसला आ रहा था। बीच में मैंने जर्क देने से बेहतर समझा कि मैं रुक जाऊँ, रुक के दोबारा एक सेट लगाऊँ जिसमें फुट प्लेसमेंट अच्छी हो जाए। तो बहरहाल ये हमने देखा, मैं कोशिश यही कर रहा था कि जो मैक्सिमम डीप स्क्वाट लक्ष्य को लगाऊं। अब ये मेरा अभी फ़िलहाल का ये, इससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वेट नहीं करूँगा। हो सकता है इसमें 5-5 और डाल लूँ तो हो जाएगा 35-35-70 प्लस 10 या 12 का ये रॉड, तो ये हो जाएगा 82 kgs, विच विल बी क्वाइट अ वेट फॉर मी, यू नो, आफ्टर गिविंग दैट मच पॉज। ये जो ट्रेनिंग है उसकी, स्क्वाट्स की, वेटेड स्क्वाट्स की, मैंने काफ़ी पॉज दिया हुआ। लेकिन यह है कि मैं इसमें पॉज दिया होगा। अब जैसे मैं, जो लोग पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं वैसे तो बाय प्रोफेशन न्यूज़ एंकर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। और ये जो एस्थेटिक फिज़िक मेंटेन करना और बॉडी बिल्डिंग, ये मेरा पैशन है, शौक़ है। मुझे इसका क्रेज़ है, 8 से 7-8 साल हो गए। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक कंसिस्टेंट किस्म का ये क्रेज़ रहा है। और अल्लाह हैज़ बीन सो काइंड मुझे इसमें। मैंने यानी कि आप वर्कआउट करें, ये एक फैक्टर है। बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करे और अच्छा रिस्पॉन्ड करे, ये अल्लाह ताला की देन है, ये अल्लाह ताला का करम है। तो इस बात को ज़हन में रखें कि अगर आप इस काबिल भी हैं कि आप जिम जा पा रहे हैं, ये चीज़ यानी आप अपनी मर्ज़ी से कर पा रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको ये आज़ादी दे रखी है और ये सहूलत दे रखी है, ये लग्ज़री दे रखी है, तो इससे बड़ी लग्ज़री कोई नहीं है। शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। बहरहाल अब हम करते हैं इसका एक और वर्किंग सेट। ये जो वेटेड स्क्वाट्स हैं, इसका मैं लास्ट वर्किंग सेट ये वाला कर रहा हूँ। इसके बाद हम करेंगे लेग प्रेस, कन्वेंशनल लेग प्रेस। और मैं बहुत ज़्यादा, मैंने पहले भी अपनी सारी वीडियोज़ में बताया, मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाता। ये जो फैंसी किस्म की एक्सरसाइज होती हैं, इधर उधर के पता नहीं कौन कौन से वो जो लंजेस के नाम रख दिए हुए होंगे, उसके भी फ़ायदे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके फ़ायदा नहीं है, मगर मेरी रूटीन को वो जो सूट करता है मैं वो करता हूँ। और अब ये हो गया 35-35-70 प्लस 10-12, ये जो भी है, तो ये 82 या अप्रॉक्सीमेटली 80, समवेयर अराउंड 80। चलो लेट्स डू इट। पोस्टर लॉक, यानी जितने भी लग जाए उतने लगा लूँ।
क्वालिटी रैप्स, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। वेटेड स्क्वाट्स के बाद अब हमने लेग प्रेस करना था, लेकिन मेरा माइक जो है वो ऑन नहीं था, मैं माइक ऑन करना भूल गया था। तो बहरहाल लेग प्रेस के लिए जो मैंने पहला वेट लगाया वो आप देख सकते हैं कि ये 25 kg की एक प्लेट है। तो ये था 100 kgs का मैंने पहला वर्किंग सेट लेग प्रेस का किया। और इसमें जो फुट प्लेसमेंट है उसका ख़ास ख्याल रखना होता है, प्लस ये कि नीज़ को लॉक नहीं करना होता, वरना बड़ी शदीद इंजरी हो सकती है और जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है, घुटने की सीरियस किस्म की इंजरी हो सकती है। इसलिए जब भी कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो मेक श्योर करें कि आप अंडर दी सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल कोच कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, ताकि इंजरी से बचा जा सके। तो इसमें मैंने वही क्वालिटी रैप्स की हैं, क्वांटिटी पे मैं फोकस नहीं कर रहा था, लेकिन क्वालिटी पे मैंने ख़ास फोकस किया। तो अब हम कर लिया है ये 25 की, ये हो जाएगा मेरा ख्याल है टोटल वेट, पता नहीं 150 हो जाएगा शायद, हाँ 150 हो जाएगा। मैथ्स मेरा जो है ना, कभी कभार बेसिक मैथ्स भी ख़राब हो जाता है। खैर बहुत सारे लोग ख़राब हुए थे, मेरा अकेले का नहीं है। तो ये अब हो गया पोस्चर लॉक, और मेंटेनेंस जो है वो पोस्चर की बहुत ज़रूरी है। फिर वही बात कि नीज़ लॉक नहीं करनी जब आप इसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं, कंट्रोल करके। तो बहरहाल ये था मेरा दूसरा वर्किंग सेट। अब इसका एक और वर्किंग सेट लगाऊंगा, प्रॉबली इसमें शायद मैं 10 की ऐड कर लेता हूँ। और तो बस मेरा ये जो है लेग प्रेस पे आज हम मैक्सिमम ये 10 का ही मारेंगे इसके ऊपर, ताकि बाकी का जो एनर्जी है वो थोड़ी सी हम उसको सस्टेन कर लें। अब इसमें जितने रैप्स निकल गए उतने निकाल लूँगा। आपने देखा कि पहले भी जो मैंने रैप्स निकाले वो थोड़े कम होंगे, लेकिन मैंने उतने निकालने जितनी मेरी बॉडी मैनेज कर सके। ना मैंने अपना जॉइंट डिसलोकेट करवाना है, ना ही मैंने कोई और इंजरी करवानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आह, 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 आह। तो ये थे मेरे लेग प्रेस के 3 वर्किंग सेट, और आखिरी वर्किंग सेट में मैंने मेरा ख्याल है 4 क्वालिटी रैप्स मारे। मैं 3-4 और भी पुल कर सकता था, इसमें पुश कर सकता था। पुल करने से मुराद ये कि वो मुहावरत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पुश प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, कर सकता था और, लेकिन वो क्वालिटी वाले नहीं होने थे। तो ऑलवेज़ जो मेरा माइंडसेट है वर्कआउट करते हैं वो है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो अब इसके बाद हम करेंगे लेग एक्सटेंशन, साथ ही रहिए। तो बॉयज़ लेग प्रेस 3 वर्किंग सेट डन। अब कन्वेंशनल लेग एक्सटेंशन है, और लेग एक्सटेंशन एक ऐसी एक्सरसाइज है लेग्स की जो क्वाड्स के लिए तो अच्छी है ही, प्लस आपका जो जैसे कहते हैं ना कि फिज़िकल और मेंटल रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस लेवल, उसको बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है ये लेग एक्सटेंशन की एक्सरसाइज। और जितनी भी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती हैं वो बेसिकली उनका जहाँ फिज़िकल एडवांटेज होता है आपको, वहीं दूसरी तरफ मेंटल एडवांटेज भी होता है। और मेरी नज़र में जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो इन एडिशन टू कि आपकी फ़िज़ीक जो है वो अच्छी हो जाए, मतलब ये एक गोल, एक एस्पेक्ट है इसका, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी इसके साथ इम्प्रूव कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, ठहराव आ जाता है आपके अंदर। तो इसलिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग लाजमी किया करें। उसमें मतलब ये स्ट्रेचेज होते हैं, रेजिस्टेंस स्ट्रेचेज होते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। दोबारा ये फुल स्केल वेट है,
तकरीबन सारी प्लेटें घुसाएंगे अंदर। और अब लेग एक्सटेंशन करते हैं। इसमें जो आपका जो फुट है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्ट्रेच रखते हैं ताकि क्वाड्स को आप इंगेज कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो बाकी के मसल्स हैं उनसे हेल्प ना लेंगे। उफ, ये मुश्किल होता है। अभी वैसे मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि मैं जो आखिरी 3 से 4 एपिसोड से पार्शल ज़रूर लगाता हूँ। अभी पार्शल्स नहीं लगा सका मैं, लगाने थे। अब इसके मैं 2 और वर्किंग सेट करूँगा। तो दोस्तों लेग एक्सटेंशन के मैंने 3 वर्किंग सेट की और कोशिश की कि हर वर्किंग सेट में 12 से 13 रेप्स फुल निकालूं, और फिर जब बिल्कुल बस हो जाए तो 5 से 6 या 3 से 4 पार्शल्स भी निकाले मैंने लेग एक्सटेंशन में। अब जो आप देख रहे हैं ये है हैमस्ट्रिंग्स के लिए, वही कन्वेंशनल तरीके से ये एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग्स की। अच्छा, माइक मैंने इसलिए ऑफ कर दिया था क्योंकि जिम में ना म्यूजिक चल रहा था और जो बाकी मेंबर्स हैं वो म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग के लिए म्यूज़िक वगैरह बंद करूं, क्योंकि सारे जिम मेंबर्स की रिस्पेक्ट करनी होती है। और इसीलिए फिर मैंने माइक ऑफ रखा और अब मैं इसके बाद ये स्पेशल वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। बहरहाल इस एक्सरसाइज को भी करते हुए मैंने स्लो रेंज ऑफ मोशन रखा, कंट्रोल मूवमेंट रखी और हर रैप को फील करके किया। और इस एक्सरसाइज के भी 3 से 4 वर्किंग सेट किए और इसी के साथ मैंने अपना लेग्स वर्कआउट कंक्लूड किया। लेग्स वर्कआउट को कंक्लूड करने के बाद एनर्जी लेवल्स तो थोड़े डाउन हुए ही थे, लेकिन इतनी एनर्जी बाकी थी कि मैं बैक की 2 एक्सरसाइज के 3-3 वर्किंग सेट कर लूँ। तो फिर मैंने वही किया। बैक के लिए लैट पुल डाउन के 3 से 4 वर्किंग सेट किए, वाइड एंगल के साथ न्यूट्रल ग्रिप, रिवर्स ग्रिप के साथ नहीं किए, न्यूट्रल ग्रिप जिस तरह कि आपको नजर आ रहा है। हर एक्सरसाइज की तरह इस एक्सरसाइज में भी मैंने अपने जो एंगल्स हैं उनका खास ख्याल रखा, अपनी टेक्निक का खास ख्याल रखा, और जो रेंज ऑफ मोशन है वो स्लो रेंज ऑफ मोशन रखी, कंट्रोल मूवमेंट रखी, स्ट्रेच एंड स्क्वीज मेथड। और आप देखें कि जब उसको बिल्कुल ठीक टेक्निक से किया जाता है तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही आता है। लैट्स जो हैं वो अपनी ही जगह पर ओपन भी हो रहे हैं और नीचे आते हुए स्क्वीज़ भी हो रहे हैं। जो मूवमेंट है वो मैंने इस तरह की रखी हुई है कि इसमें जो लैट मसल है वो मैक्सिमम टारगेट हो, क्योंकि मेरा जो एम है वो भी यही है। और इसमें आप ये देखिए कि जितना स्ट्रेच होगा ना उतना ही मसल बाहर आता है, और जब नीचे लाते हुए स्क्वीज करते हैं तो उतना ही मसल पर इम्पैक्ट भी आता है। अभी तो वर्कआउट हो गया मेरा पूरा और मैं आ गया हूँ घर। वहाँ पर चल पड़े थे म्यूज़िक, वहाँ पर ज़रा लोग ज़्यादा आ गए थे तो वीडियो मैं वहाँ पे एंड नहीं कर सका। बाकी है कि मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेग वर्कआउट और ये बैक का थोड़ा बहुत जो मैंने 2 एक्सरसाइज की वो आपको पसंद आई होंगी। अब पोस्ट वर्कआउट मील लूँगा, उसमें मैं वाइट राइस और मटन और साथ में 4 से 5 होल एग्स ये खाऊंगा, और उसके बाद वॉक करूंगा। यानी खाना खाने के तकरीबन 40 मिनट बाद या घंटे बाद 40 मिनट की वॉक करूंगा, क्योंकि आज जिम में कार्डियो नहीं हो सका था। और नॉर्मली अगर कार्डियो करूँ भी तो एक बिल्कुल नॉर्मल पेस पे वॉक कर लेता हूँ सोने से पहले, 40 मिनट 50 मिनट डिपेंड करता है। तो अगर आपको मेरा वर्कआउट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करते रहिए। और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अच्छा खाएं और अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।